दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है रूजा से, जो अपनी बेटी रैचल की आंखों के ऑपरेशन के लिए किसी से पैसे उधार मांग रही है, लेकिन उसकी बात नहीं बनती। तभी उसके पापा के दोस्त विचाई रूजा के घर आते हैं। वो उसे आइलैंड पर वापस लेने के लिए आए हैं। रूजा उस जगह पर जाना नहीं चाहती, लेकिन उसे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, जो उस आइलैंड पर जाकर ही पूरी होगी। अगले दिन हम देखते हैं कि रूजा अपने घर आ चुकी है, जो कि थोड़े रिमोट एरिया में है। घर के चारों तरफ जंगल ही जंगल है। रूजा कई दिनों बाद इस घर में आई है। उसकी मुलाकात दाई माँ से होती है, जो उसके पेरेंट्स के मरने के बाद उसके घर की देखभाल करती है। विचाई रूजा को उसके पापा के स्टूडियो ले जाता है। दोस्तों, रूजा के डैड पैकॉन एक बहुत बड़े पेंटर थे। विचाई रूजा को उनकी दो पेंटिंग्स दिखाता है, जिसके खरीदार इसके करोड़ों देने को तैयार हैं। रूजा चाहती है कि ये पेंटिंग जल्द से जल्द बिक जाए और जो पैसे आए उससे वो अपनी बेटी की आंखों का इलाज करा पाए। विचाई उसे बताता है कि पेंटिंग्स में दरार आ चुकी है, उसे ठीक करना होगा। ये काम विचाई का बेटा टिम यहाँ आकर करेगा। रात को दाइमा जंगल पार कर एक पुराने बेकार हो चुके घर जाती है और वो बाहर से ही स्टेयर्स के पास लाल कपड़ा बांधने लगती है। और तभी उसे विंडो की तरफ किसी का हाथ नजर आता है, जिस कारण वो डरकर वहां से भागती है। लेकिन अचानक उसके पैरों में वही लाल कपड़ा अपने आप बन जाता है, जिससे उसने अभी थोड़ी देर पहले बांधा था। रूजा सुबह उठती है और वो देखती है कि रेचल बेड पर नहीं है। जिससे पहले वो उसे पूरे घर में ढूंढती है, दाइमा से पूछती है, लेकिन रेचल के बारे में उसे कुछ नहीं पता चलता। वो बाहर जाकर रेचल को ढूंढना शुरू करती है और स्टूडियो जाती है। वहाँ वो देखती है कि एक व्हाइट कपड़ा हवा में उड़ता है और सडनली रूजा के ऊपर गिर जाता है। रूजा को ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास कोई है। तभी वो कपड़ा हटाकर वहाँ से तेजी में भागती है। यहाँ रेचल जंगल में अकेले घूम रही है। तभी कोई उसे सांप से बचा लेता है। कुछ देर बाद रूजा और दाइमा देखते हैं कि एक आदमी रेचल को अपने साथ लेकर आ रहा है। दोस्तों, ये आदमी विचाई का बेटा टिम है, जो यहाँ पेंटिंग के क्रैक्स ठीक करने आया है। वो नदी के पास पेंटिंग करने गया था, तभी उसे रेचल दिखी और वो उसे सांप से बचा लाया। रूजा और टिम पेंटिंग से रिलेटेड थोड़ी बात करते हैं और टिम स्टूडियो जाता है पेंटिंग देखने के लिए, उसमें कितना काम करना है ये सब। वो देखता है कि पेंटिंग में आंखों के पास काफी ज्यादा क्रैक्स हैं। वो रूजा को स्टूडियो में बुलाता है और उसे पेंटिंग दिखाकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतने ज्यादा क्रैक्स हैं। रूजा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि जब उसने ये पेंटिंग्स पहली बार देखी थी जब इतने क्रैक्स नहीं थे। टिम पेंटिंग पर से एक लेयर हटाता है और जो उन दोनों को दिखता है वो और भी अजीब होता है। उस लेयर के नीचे एक आंख नजर आती है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेंटिंग के ऊपर दोबारा पेंटिंग कर दी हो। टिम रूजा को कहता है कि हमें देखना चाहिए कि इस पेंटिंग के पीछे है क्या, लेकिन रूजा इसके लिए मना कर देती है और उसे पेंटिंग को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करने को बोलती है। रूजा रेचल के पास जाती है, जो बहुत सहमी हुई बेड पर बैठी है। उसे लग रहा है जैसे बेड के नीचे कोई है। रूजा बेड के नीचे देखती है और उसे बेड पर चढ़ता हुआ कोई नजर आता है। तभी रूम में अचानक अंधेरा हो जाता है और वो जब बेड पर देखती है तो एक बहुत ही हॉरर फेस वाली भूत रेचल की आंखें निकाल देती है और रूजा के गले को एक लाल कपड़े के थ्रू पकड़ लेती है। थोड़ी देर में कपड़ा और भूत दोनों गायब हो जाते हैं और रेचल को लेकर नीचे घर के कॉरिडोर की तरफ आती है, जहाँ टिम पहले से मौजूद है। दोस्तों, रेचल की आंखें ठीक हैं, वो निकली नहीं है, वो बस एक हॉरर एलिमेंट था। रूजा टिम को यहाँ से बाहर ले जाने को बोलती है। वो नहीं चाहती कि अब वो और उसकी बेटी इस घर में और रहें। टिम उसे कहता है कि अभी काफी तेज बारिश हो रही है, जैसे ही वो थमेगी वो यहाँ से चल पड़ेंगे। और रेचल को एक ताबीज भी देता है, जिससे उसके आसपास कोई भूत ना आ सके। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। रूजा टिम को ढूंढते हुए स्टूडियो जाती है और उसे बोलती है कि बारिश रुक चुकी है, अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। टिम उसे कहता है कि तुम्हें पेंटिंग में कुछ देखना चाहिए। रूजा को ना चाहते हुए भी स्टूडियो जाना पड़ता है और जब वो पेंटिंग देखती है तो उसे एक आदमी का फेस नजर आता है, जिसकी पहले सिर्फ एक आंख नजर आ रही थी। ये काम टिम ने करा है। वो जानना चाहता है कि इस पेंटिंग के पीछे है क्या, लेकिन रूजा उसे ये सब करने के लिए मना करती है और उसे बोलती है कि मुझे इन सब में नहीं पड़ना, आप पहले यहाँ से निकलने में हमारी मदद करें। टिम उन दोनों को कार में बिठाता है और जंगल के रास्ते वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में कार खराब हो जाती है। रेचल को कुछ धुंधला सा नजर आता है। तभी अचानक वो भूत उसकी तरफ आता है और रेचल को ले जाता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि रूजा और टिम ये तक नहीं देख पाते कि रेचल को ले कौन गया।
वो दोनों उसे जंगल में चारों तरफ ढूंढते हैं। तभी रूजा को कोई नजर आता है और वो उसके पीछे जाती है, जिस कारण वो टिम से अलग हो जाती है। और अचानक उसके पैर में भी दाइमा की तरह लाल कपड़ा आता है और उसे खींचकर उसी घर की तरफ ले जाता है जहाँ दाइमा आई थी। वो लाल कपड़ा गायब होता है और रूजा वहां से भागती है और हम देखते हैं कि दाइमा रेचल को किसी गहरे गड्ढे में गिराने के लिए ले जा रही है। तभी वहां रूजा आकर उसे ऐसा करने से रोकती है। दाइमा उसे कहती है कि वो मजबूर है, अगर उसने रेचल को नहीं मारा तो वो भूत इसे मार देगा। रूजा दाइमा से रिक्वेस्ट करती है, उसे समझाती है कि प्लीज उसकी बेटी को छोड़ दे, लेकिन दाइमा ऐसा नहीं करती। तभी टिम आता है और दाइमा के सर पर अटैक कर रेचल को बचा लेता है, जिससे दाइमा खुद उस गड्ढे में गिरकर मर जाती है। टिम उन दोनों को वापस स्टूडियो में ले जाता है। रूजा उस पेंटिंग को फाड़ना चाहती है, लेकिन टिम उसे ऐसा नहीं करने देता। तभी लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाती है और दोस्तों जब लाइट आती है तो रेचल के अंदर वो भूत आ जाता है, जो रूजा को कहता है कि ये तेरे परिवार के पापों की सजा है जो तुझे अब मिलने वाली है। और तभी अचानक उन पेंटिंग की टॉप लेयर वहां से हट जाती है। रूजा और टिम देखते हैं कि जिस मॉडल का पोर्ट्रेट उस पर बना हुआ था, एक में तो उसके साथ कई और सारे आदमियों के भी पोर्ट्रेट बने हुए हैं जो छिपा दिए गए थे, और दूसरी पेंटिंग में उस मॉडल को फांसी दी जा रही है और एक बच्चा है जो उसे बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तभी रेचल रूजा पर हमला करती है, लेकिन वो रूजा के एक थप्पड़ में बेहोश हो जाती है। इसके बाद दोस्तों कुछ हॉरर देखने को मिलता है, जैसे उस पेंटिंग में से मॉडल का गायब होकर रियल में उनके सामने आना। तभी टिम के डैड स्टूडियो में आते हैं। रूजा उनसे मदद मांगती है, वो पेंटिंग्स को देखते हैं और दोस्तों कहानी में आता है एक ट्विस्ट। टिम अपने डैड पर हमला करता है और रूजा को रस्सी से लटका देता है। असल में दोस्तों ये विजय का बेटा टिम है ही नहीं। अब आते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में, जब रूजा रेचल की एज की थी। रूजा के फादर की एक पसंदीदा मॉडल थी प्रांग, जिसका वो पोर्ट्रेट अक्सर बनाता था। प्रांग का एक बेटा था जिसकी रूजा के साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी, लेकिन एक दिन रूजा की माँ ने उसे समझाया कि प्रांग और उसके बेटा अच्छे लोग नहीं है, वो लोग काला जादू करते हैं, तुम्हें उन्हें इस तरह इग्नोर करना है जैसे तुम्हारे लिए वो इस दुनिया में है ही नहीं। तब से रूजा प्रांग के बेटे को अनसुना और इग्नोर करना शुरू कर देती है। एक दिन रूजा के डैड प्रांग को फांसी पर लटकाकर उसका पोर्ट्रेट बनाना शुरू करते हैं। तभी प्रांग का बेटा अपनी माँ को बचाने के लिए उसके पैरों के नीचे खड़ा हो जाता है, जिसको आप दूसरी वाली पेंटिंग में देख भी चुके हो। तभी रूजा वहाँ आती है। प्रांग का बेटा उससे मदद मांगता है अपनी माँ को बचाने के लिए, लेकिन रूजा अपनी माँ के कहे अनुसार उसे इग्नोर कर अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है और प्रांग मर जाती है। दोस्तों प्रांग की डेड बॉडी उसके बेटे के साथ उसी खड्डे में फेंक दी जाती है जिस खड्डे में अभी दाइमा गिरकर मर गई है। अब आते हैं प्रेजेंट टाइम में। दोस्तों जिसे हम अब तक टिम समझ रहे थे, वो टिम नहीं बल्कि प्रांग का बेटा है। मुझे इसका नाम नहीं पता तो मैं इसको पराग बोलूंगा। और जो भूत हम अब तक देख रहे थे वो प्रांग का भूत है। पराग विचाई के बेटे को पहले ही मार चुका है और अभी विचाई को भी रूजा के सामने मार देता है। वो अपनी माँ का बदला ले रहा है इन सब लोगों से, जिनमें इनडायरेक्टली रूजा भी शामिल है। पराग उसे मारने वाला होता है, तभी उसके हाथ पर एक सांप काट लेता है। इतने में वो सांप के साथ बिजी रहता है, तब तक रूजा ब्लेड से अपनी रस्सी काटकर पराग पर अटैक कर देती है और जो भी उसके हाथ में आता है जैसे पेंटिंग, कैनवास, शराब की बोतल, वो सब पराग के दे मारती है और उसे आग के हवाले कर देती है, जिससे वो मनहूस पेंटिंग और पराग दोनों खत्म हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ मूवी रूजा अपनी बेटी को लेकर विचाई की कार से उस आइलैंड से बहुत दूर चली जाती है अपनी नई जिंदगी की तलाश में। लेकिन अभी प्रैंक का भूत वहाँ है जिसने रूजा के डैड को इस तरह मारा था। दोस्तों इस तरह हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप स्वीट रिवर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये भी एक अच्छी हॉरर स्टोरी है। मैं मिलूंगा जल्दी एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।